फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा झारखंड के उक्रेड विलेज के रांची डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है? क्या आपको पता है कि इंडिया का टॉलेस्ट फ्लैग पोल रांची में सिचुएटेड है? क्या आपको ये पता है कि झारखंड इकलौता ऐसा स्टेट है जो इंडिया का 40% से ज़्यादा मिनरल रिजर्व को कंजर्व किए हुए है? क्या आपको पता है कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद को, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर नेतरहाट को और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया जमशेदपुर को कहते हैं? क्या आपको पता है कि भारत का पहला प्लांट सिटी जमशेदपुर था, जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा होने के बावजूद भी उसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा नहीं दिया गया है? क्या आपको पता है कि माइथन डैम, जो कि बराक्कर रिवर में सिचुएटेड है धनबाद में, उसका अपना एक यूनिक अंडरग्राउंड पावर स्टेशन है जो एशिया में सिंगल है? इन्हीं सभी छोटी छोटी झारखंड की जानकारियों को लेकर आप झारखंड के किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सो आई वेलकम यू ऑल डियर एस्पिरेंट फ्रॉम इंडिया एज वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेट। यंगेस्ट इसलिए कि झारखंड को बने हुए बहुत दिन नहीं हुआ है। ऑन माई यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड, एज यू कैन सी, हमने एक छोटी सी कोशिश की है। इस चैनल के द्वारा हम जेपीएससी और जेएसएससी और भी उस तरह के एग्ज़ाम में आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। सो आइए हम देखते हैं कि आखिर इस चैनल हमारा झारखंड में आपके लिए क्या क्या है। एंड फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, दिस इज मी, योर मेंटर, योर गाइड. These are my qualification achievement. I am Vikas Kumar Kashyap. Basically, I am a technical guy. I have more than 6 years of industrial experience. Apart from that, I was ex-faculty in many of India's educational institute, as you can see over there. Last year, I attended IAS interview and cracked many exams. You will come to know me better as I will proceed with my lecture. So आइए देखते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल, ये दो एग्ज़ाम जिसके फॉर्म्स, नोटिफिकेशन सब कुछ फिल हो चुका है। झारखंड सरकार बहुत ही जल्दी ये दोनों एग्ज़ाम को लेने वाली है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से चाहता हूं कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल, ये दोनों एग्ज़ाम को निकालने के लिए आप किसी भी तरह का एग्जामिनेशन स्ट्रेस न लें, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाले हैं। टफ टाइम्स, एज यू ऑल नो, कि पूरा विश्व जो है एक पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। कोविड क्राइसिस ने सबकी हालत ख़राब कर रखी है। इस समय क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने एजुकेशन के प्रति एक नेग्लिजेंट बिहेवियर बना लेते हैं। वो एक अलग तरह के एग्ज़ाम प्रेशर बना लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे कोचिंग्स बंद है, सारे स्कूल्स बंद है, कोई ट्यूशन नहीं है, कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है। तो एक अजीब तरह का बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव पड़ता है कि एग्जामिनेशन प्रेशर पड़ जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चों को मनी प्रॉब्लम है, कुछ बहुत ही गरीब तबके से आते हैं, बहुत इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, वो महंगी कोचिंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। कुछ कोविड क्राइसिस और लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसी जगह हैं जहां उन्हें किसी प्रकार की रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। कुछ सिटी में तो है, लेकिन उनके पास अनएबिलिटी ऑफ शॉर्ट एंड प्रिसाइज नोट्स, उनके पास अच्छे नोट्स नहीं है तो पढ़ाई करें, एग्ज़ाम को क्रैक करें। अगर किन्हीं के पास नोट्स है तो गुड गाइडेंस एंड परफेक्ट स्ट्रेटेजी की कमी है, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनके पास कोई एक क्लियर रोड मैप नहीं है कि कैसे जेपीएससी जेएसएससी की एक सटीक तैयारी वो कर पाएंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप जेपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप सब कुछ पढ़ने जाओगे ना, बिलीव मी, यू आर नॉट गोइंग टू कवर इट। सो ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, तभी आप एग्जाम निकाल सकते हो। तो इन सभी प्रॉब्लम को लेके हमने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन डिजाइन किया आपके लिए, और उस सॉल्यूशन का नाम है हमारा झारखंड। हमने ये चैनल स्पेशली इन सारे प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के लिए बनाया है। आगे हम देखते हैं कंटेंट्स। इस चैनल में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको क्या क्या देने वाले हैं। सबसे पहला जी बच्चों की आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपको जितने भी झारखंड के एग्जाम होंगे उसके एग्जाम नोटिफिकेशन और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। हम जेपीएससी और जेएसएससी के लिए जितने भी मार्केट में बेस्ट बुक अवेलेबल हैं उसका एक अनस्पॉन्सर्ड रिव्यू लेने वाले हैं। मैंने लगभग सारे बुक्स को देखा है
मैं आपको सारे बुक्स के प्रॉस और कॉन्स बताने वाला हूँ। एक्चुअली बुक कभी भी कोई भी बुक खराब नहीं होता है, लेकिन हाँ उसकी कुछ कमियाँ होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। इसके अलावा जेपीएससी और जेएसएससी के सारे लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। नाउ द बेस्ट पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। देखिए, टू हैव नॉलेज इज गुड थिंग, बट हमें एग्जाम क्रैक करना, वी हैव टू हिट द बुल्स आई। इसके लिए आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। जो पिछले 10 साल 20 साल में जेपीएससी या झारखंड में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको समझना होगा, उनका ट्रेंड समझना होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं उनको प्रिपेयर करना होगा। इसलिए जितना अधिक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, मेरा एजुकेशन है 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 15 साल से मैंने अपने एजुकेशन फील्ड में काफ़ी मेहनत करी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लगभग 10,000 से ऊपर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ इस चैनल पे। एक भी क्वेश्चन मैं क्लिक नहीं होने दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट आर सपोज टू बी आस्क्ड इन द कमिंग एग्जाम। मैंने अपनी टीम को बोल रखा है कि वो टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट आपके लिए अच्छे से डिजाइन करे, ताकि आपको तैयारी करने में कोई भी एग्जाम का टेंशन ना हो। जब आप फ्रिक्वेंटली टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट देने लगते हो ना, तो एग्जाम के दिन भी आप अच्छा परफॉर्म करते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि झारखंड करेंट अफेयर वीकली डिस्कशन। देखिए, झारखंड में जो डे टू डे डेवलपमेंट हो रहा है, अगर सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है, कोई नीति बना है, चाहे वो ज़मीन संबंधी हो, लैंड रिलेटेड हो, फार्मर के लिए हो या ट्राइबल पीपल के लिए हो, कोई भी इस तरह के डेवलपमेंट अगर झारखंड में हो रहा है, तो हम उन सारे डेवलपमेंट पे वीकली या 15 दिन में एक बार बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को, जिससे आपको झारखंड में हो रही गतिविधियों को समझने में आसानी होगी। और ये सब कुछ जो आपको मिलने वाला बच्चों, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ये सब कुछ जो आपको मिलने वाला है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है इस चैनल पे। तो कोई भी ऐसे बच्चे जो लगता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो बड़ी कोचिंग नहीं अटेंड कर पाएंगे, मत करो। मैं यहाँ सब कुछ आपको फ्री देने वाला हूँ। बिलीव मी, जिस तरह के नोट्स मैंने प्रिपेयर करे हैं, आपको एक बार पढ़ने के बाद ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मैंने किसी बड़ी कोचिंग को अटेंड नहीं किया था। आई एम गोइंग टू गिव यू परफेक्ट स्ट्रेटेजी। हम आपके लिए एक रोड मैप बनाने वाले हैं, आप बस चलने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि आप जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम को चुटकी में निकाल सको। और जैसा कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है बच्चों, अभी आपको 24 के 24 घंटे मिल रहे हैं। यू नीड टू यूटिलाइज दिस टाइम वेरी वाइजली। यही सही समय है जब आप अपनी सफलता की दास्तान लिख सकते हो। अभी आपका प्रिपरेशन बहुत ही जोर शोर से चलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल होगा, एग्ज़ाम बहुत धड़ल्ले से होंगे, फिर आपको वक्त नहीं मिलेगा। तो अभी जो समय मिल रहा है ना, आप उसको बेस्ट यूटिलाइज करो। मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो ना, आप ज़्यादा नहीं उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 1200 घंटे दे दो। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप अगर 1200 घंटे देते हो तो आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। तो हमें करना कैसे है? देखो, आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी आपको पता है। आपको एक टाइम फ्रेम, अपना जो टाइमलाइन बनाना है। अब यू हैव टू फ्रेम योर टाइमलाइन। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, एक महीने में आपने कितना पढ़ लिया? 13 to 4 120 घंटे। अकॉर्डिंगली हमें कितने घंटे पढ़ने थे? हमें 1200 घंटे का प्रिपरेशन करना है। हमने 120 घंटे पढ़ लिए, लगभग 10 मंथ इतना सफिशिएंट होगा उस एग्ज़ाम के आसपास पहुंचने के लिए। तो यू हैव टू फ्रेम योर टाइमलाइन एंड यू बिलीव मी, द डे यू विल स्टार्ट अचीविंग योर टाइमलाइन, यू विल फील दैट यू आर मोर नियर टुवर्ड्स योर गोल। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार रहोगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं बोलना चाहता हूं कि बिलीव यू कैन। अगर कोई भी ऐसा नेगेटिव परसेप्शन अपने मन में रखे हो कि हम एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं, देखो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है ना जो एक मनुष्य के द्वारा नहीं हो सके। एवरीथिंग कैन बी डन। हाँ, राइट गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको उसके लिए चाहिए, एंड आई एम हियर टू प्रोवाइड ऑल दोज थिंग्स। तो जाने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि समुंदर सूख जाए पर प्यास बाकी रख, लड़ाई हार जा पर आस बाकी रख, माना तू अकेला है, सफ़र लंबा है, पर मंजिल तेरे कदमों के नीचे होगी, तू विश्वास बाकी रख। थैंक यू।